क्या हैं, हम सर्टिफाइड हैं, आप सर्टिफाइड नहीं, आप फर्जी हैं, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के तैयार रहेंगे विनोद जैन। पूछिए विनोद जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी सुलग जी, हमें दिगंबर जैन साधु संतों का जन्म दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये आपकी प्रक्रिया, इसमें मेरा मौन है, क्योंकि मैं तो मनाते नहीं हूँ। ये आपका काम है, श्रावक को जैसा अच्छा लगे वो करे, नहीं लगे सो नहीं करे, उसमें लेकिन झगड़ा नहीं करे, किसी के ऊपर अपन कटाक्ष ना करे। जो जो मनाना चाहता है श्रावक वो मना ले, जो मन नहीं मनाना चाहता नहीं मना ले। बाकी हमारे सहज साहित्य तो रोज ही हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, क्योंकि हर दिन जन्म होता है, आवीची मरण प्रतिदिन चलता है और जन्म तुरंत प्रति समय होता है। 17 प्रकार के मरणों में आवीची मरण हर दिन हर समय चलता है। पुरानी पर्याय गई, नई पर्याय आ गई, इसकी अपेक्षा से तो हर सेकंड नया बर्थडे है। फिर भी मुनिराज जो होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। बाकी श्रावक की जो रुचि हो वो श्रावक करे, उसमें मेरा कोई भी कमेंट नहीं। लेकिन जिनकी समाधि हो गई है उनका भी जन्म दिवस मनाना चाहिए? ये आपका विषय, मेरा विषय नहीं, मैं क्यों बोलूँ इसमें। आप मुझसे पूछते लोग कि अभिषेक कैसे करना चाहिए, तो अभिषेक आप करते हो कि मैं करता हूँ? आप करते हो, ये आपका विवेक ही कैसे करना चाहिए। इसके लिए श्रावकाचार है, उसमें अपन ध्यान दें। बाकी चाहे कोई भी हो, ये श्रावक का विषय से मेरा कोई भी कमेंट नहीं, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सोनू जैन। नमोस्तु गुरुदेव, तीनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सुलभ जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि मतलब अपन भक्ता मर्जी बोलते हैं तो उनके नीचे रिद्धि मंत्र भी लिखे होते हैं और मंत्र भी लिखे होते हैं, तो कौन से मंत्र का जाप करें, रिद्धि मंत्र का करें या मतलब? जाप अलग होता है और विधान में चढ़ाने वाले अर्घ अलग होते हैं। नहीं वो तो अगर आप जाप करना चाहते हैं तो जो 48 रिद्धि मंत्र दिए हैं तो उसमें से किसी भी रिद्धि मंत्र की जाप करते हैं, जैसे ओम ह्रीम अरम नमो जिनाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा, तो आप जाप कर सकते हैं, लेकिन अपने विवेक से करें, गुरुओं से पूछ करके जाप करें। पंच परमेष्टि वाचक कोई भी मंत्र, उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन बीजाक्षर आदि लगे हो किसी मंत्र में तो एक बार गुरुओं से पूछ ले, कहीं आपके लिए वो ज्यादा हानिकारक ना हो, ऐसा समझिए। गुरुदेव मेरे को मतलब बुद्धि बहुत कम चल रही है आजकल, याद ही नहीं होता है। अब अम्मा अब इस समय में कहाँ याद होगा, इतनी उम्र वालों को याद नहीं हो रहा, आपको क्या याद होगा। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे प्रतीक जैन सागर से। और जिसको याद नहीं हो रहा वो खुश रहे, कम याद रहेगा तो कम संक्लेश। मुझे लगता है जो बहरे हैं वो ज्यादा सुखी हैं, कुछ सुनते ही नहीं है, उनको कोई सुनाई देते नहीं। किसी ने कह दिया उसको कि तू ऐसा है, उसने हाथ जोड़ा कि तू ऐसा है तो अच्छा है, जो कम सुनता है वो अच्छा है, जिसको याद नहीं होता वो भी अच्छा है, कम स्मृति रहेगी, ज्यादा सुकून रहेगा। आप तो पुण्य आत्माओं को याद ही नहीं रहता। चलिए, फिर भी नीतिकार कहते हैं कि जिनको ज्यादा याद रहता है वो अक्सर वो बेचैन से पाए जाते हैं। चलिए, तीनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि पंच कल्याण के समय जो सूर्य मंत्र दिया जाता है वो पर्दे के पीछे ही क्यों दिया जाता है? देखिए, कुछ क्रियाएं गोपनीय होती हैं और वो सूर्य मंत्र नहीं होता, वो सूर्य मंत्र होता है। सूर्य मंत्र से मतलब वो आचार्य देते हैं वो वाला मंत्र नहीं है। सूर्य मंत्र प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है, और वो सूर्य मंत्र जो होता है वो एकांत में दिया जाता, सामूहिक नहीं दिया जाता। कुछ विधियां एकांत में दी जाती क्योंकि उसकी शक्ति, उसका विस्तार बहुत रहता है। सामान्य अगर उसको कर देंगे तो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। कई बार मैंने देखा कि मुनिराज सूर्य मंत्र दे रहे हैं, कोई श्रावक फोटो खींच लेता है, कैमरामैन फोटो खींच लेते हैं, ये गलत है। जो क्रिया गूढ़ है उसको गूढ़ रहने दें, उस समय केवल विद्वान आदि अंदर रहे, वो भी उस पर ध्यान न दें, वो अपने क्रियाओं पर ध्यान दें। बाकी साधु ही सूर्य मंत्र दें या आचार परमिष्टि दे रहे हो तो भी कोई बाधा नहीं, लेकिन उस समय श्रावक का निषेध है। ये गूढ़ क्रियाएं हैं, इसमें श्रावक का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। उन मंत्रों का प्रभाव बहुत गहरा रहता है, वो कहीं आपके जीवन में नेगेटिव इफेक्ट ना आ जाए इसके लिए, क्योंकि ऊर्जा बहुत रहती है और आचार्यों ने इसके बारे में कहा है, तो जिन आज्ञा है ऐसा समझिए।